नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है एचपीएस बीपीएससी और न्यूज क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाला हूं कुछ खास टॉपिक्स पर। आखिर हिंदू मुस्लिम की शुरुआत और क्या ये आज़ादी के समय हुआ या बाद में, इसी पर चर्चा करते हैं। और फिर अंग्रेज से असली रूप में कौन मिले हुए थे और क्या आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर लड़े। आगे आपको बहुत सारे टीचर कैमरा बंद करके, कमरा बंद कर करके और उसके बाद क्लास में अपने अपने थॉट्स को व्यक्त करते हैं। तो उसी में मैं बात करने वाला हूँ। हिंदू मुस्लिम आजकल टीचर भी करते हैं जिनसे स्वार्थ है, और अभी आप खान सर के क्लास में जाएंगे तो वो अपने थॉट को फीड करना चाहते हैं बच्चों के बीच, और वो उस तरह का थॉट्स हिस्ट्री में जो है उस बात पर वो फोकस नहीं करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत के 12वीं शताब्दी में, लेट 12th सेंचुरी, अर्ली 13th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी जो था, टर्की के इवान बख्तियार खिलजी, वो भारत में आता है टर्की गवर्नमेंट के सराहना पर। अब कोई आकर के आपके लाइब्रेरी को तोड़े, कोई आपको ध्वस्त करे, अगर आप अपने धर्म प्रचार करने के लिए किसी देश में जाते हैं तो क्या आपको वहाँ पर फूल माला से स्वागत होगा? तो रिएक्शन होगा ही। बख्तियार खिलजी का एक पॉइंट ये ले लीजिए। उसके बाद रूल डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी इंग्लैंड बाद में लाया, पहले मुगल ने लाया था। मुगल काल में इसका खूब चलन हुआ जब जुल्फिकार डिवाइडेड हिंदू एंड जाट लीडर। तो हिंदू और जाट जमींदारों को कुछ पावर दे करके ताकि शासन कैसे किया जाए, इसके लिए जुल्फिकार ने शुरुआत किया था। इतिहास में आपको इस बात पर कम फोकस किया जाता है और इससे क्वेश्चन भी ऐसे डिजाइन कम किया जाता है और कम पढ़ाया जाता है। तो जुल्फिकार ने क्या किया कि हिंदू और जाट राजाओं के मेल से यहाँ पर शासन किया, उनको अलग अलग स्पेशल स्टेटस दिया। तो ये क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल, अपने देश को अलग से कैसे चलाना है, ये जुल्फिकार ने किया था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट was invited to form East India Company by Akbar and फारूक सियार। अकबर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ कंपनी लगाइए बिहार और पटना में, और फारूक सियार जो था वो भी पहला 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने के लिए कहा था बिहार में। तो आप समझ जाइए कि कौन सर अंग्रेज से मिला था, क्या फॉरवर्ड मिला हुआ था अंग्रेज से। ये भारत में अपने जातियों को लड़ाने का काम इतिहासकारों ने किया और अंग्रेजों ने किया, जबकि कुल मिलाकर के ये डिवाइड एंड रूल और अंग्रेज से मिलने का ये सारा मुस्लिम का किया धरा था। और वो मुस्लिम भारत के जमीन थे नहीं, चाहे शेरशाह सूरी हो, अफगान रूलर हो, अब्दाली हो, ये सब फॉरेनर थे।
ये सारे ईरान के, टर्की के शासक थे और भारत में आकर उन्माद कत्लेआम करने लगे, तो क्या उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाता? हिंदू मुस्लिम कौन किया? अब चलते हैं आज़ादी की लड़ाई की बात में। आज़ादी की लड़ाई में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट, ये कब हुआ? जब तुर्की का जो शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, उसको गद्दी से उतारा गया, तो पूरे भारत के मुसलमानों में एक गुस्सा आया और जो अंग्रेज से मिले थे, अंग्रेज से लेन देन चलता था, सब अंग्रेज के खिलाफ हो गए। अगर भारत में हिंदू मुस्लिम नहीं था तो why it was said that it was a perfect opportunity with the non-खिलाफत movement, non-cooperation movement और खिलाफत movement to reunite or to cement हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सीमेंट करने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए क्यों कहा गया? रीयूनाइटेड कब हुआ? जब यूनाइट नहीं था तब तो हुआ रीयूनाइट। तो ये क्यों हुआ? तो मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की में उसको अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने उसको गद्दी से उतार दिया और उसी का रिएक्शन पूरे भारत के मुसलमानों में हुआ और वो मुस्तफा कमाल पाशा के लिए आंदोलन शुरू किया, न कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अंग्रेज के खिलाफ। वो ये दोनों एक नहीं था, आप दोनों का पर्पस एक नहीं था, दोनों का अलग अलग एजेंडा था। हम भारत के हिंदू लोग चाहते थे अंग्रेज से आज़ाद होना, जबकि मुस्लिम नहीं चाहते थे। वो जब देखिए मुस्तफा कमाल पाशा को उसके पद से हटाया गया, तब वो बहुत ही गुस्से में आए और उनका इंग्लैंड के खिलाफ जो कोऑपरेशन था वो नॉन कोऑपरेशन में बदल गया। इंग्लैंड को जो सरेह देते थे अंग्रेज को, अंग्रेज गवर्नमेंट से मिल करके जजिया भारत पर लागू करते थे। ये औरंगजेब ने जजिया जो कर लगाया था, बहादुर शाह हल्का उसको ढील दिया था। तो ये दिखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भी कौन किया, कहाँ कहाँ आपको पढ़ाया जाता। तो ये सब बात आपको खास करके पटना वाले खान सर नहीं पढ़ाते हैं, इस पर फोकस नहीं करते हैं। जब बच्चों को कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी सरकार करती है या कोई, तो उनको पूछना चाहिए सर हिंदू मुस्लिम 12वीं शताब्दी में बीजेपी कौन थी, 13वीं शताब्दी में? सर हिंदू मुस्लिम आज़ादी के पहले कौन शुरू किया था? ये 1919 की बात है जब, और ये यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम इस तरह की हत्या करने वाली साजिश ये सब कौन शुरू किया था? मुस्लिम शासक तो दोषी थे, लेकिन इस बात पर वो नहीं मानेंगे। अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा और बाहर कुछ और चल रहा। अंदर ही अंदर जल रहे हैं लोग, आदतन समर रहे हैं लोग, केवल कुछ मुकाम पाने के लिए कितने नीचे उतर रहे हैं लोग। तो वही बात है, वो नीचे उतरने की बात वहाँ पर ऐतिहासिक बात को छुपाया जाता है क्लास में। तो छात्र को पढ़ना चाहिए, स्वयं अध्ययन जरूरी है। When you go through history yourself, you can find out so many evidence and you can separate those evidence, separate the evidence and put the dossier। आप उस सारे एविडेंस को इकट्ठा करके एक डोजियर तैयार कर सकते हैं, ठोस डिस्कशन कर सकते हैं टीचर से कि सर आप यहाँ गलत बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का शुरुआत कौन किया, अंग्रेज से कौन मिला हुआ था। लेकिन अभी क्या कहा जाता है, हम पुराने बात को क्यों याद करें, उतना सारा बात को भूल जाएं और आज़ादी के लिए जो लड़े, चाहे गांधी जी का दोस्त हो या गांधी जी के साथी जो लड़े, उन लोगों को कहें कि तो वो अंग्रेज के दलाल थे। ये कहाँ से जायज़ है? ऐसा नहीं था। आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को यहाँ पर गुंडे के रूप में प्रस्तुत किया गया और जो आदमी काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचाया उनको कहा जाता भूल जाइए, पुरानी बात याद करने से क्या फ़ायदा है। तो ये बताइए कैसे चलेगा। अब चलते हैं, सिख गुरु जो थे, सिख रिलीजियन,
तो ये भी हिंदू से थे। इन्होंने ग्लैडिएटर फोर्स तैयार किया। बाय फर्स्ट गुरु हरगोविंद सिंह जी 1606 से 1645 तक। ये एक लड़ाका फोर्स तैयार किया गया सिख के प्रथम गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा 1616 में और 1645 तक, और वो लड़ाका फोर्स अंग्रेज के खिलाफ लड़ा। गुरु सिख जो था ये प्रथम था, और लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गुरुशिप समाप्त हो जाता है। सिख का जो गुरुशिप है उनके बाद कोई गुरु नहीं कहलाते हैं। उनके बाद गुरुशिप जो था वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रथम गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे को हत्या किया गया। ये कौन किया? मुस्लिमों ने किया, मुगल ने किया। और उस मुगल के खिलाफ जब आज बोला जाता है तो यहाँ के मुस्लिमों को गुस्सा लगता है। यहाँ के मुस्लिम अपने आप को मुगल से जोड़ते हैं। इनको लगता है कि ये मुगल के वंशज हैं। अगर वंशज हैं भी, आपके पूर्वज अगर कुछ खिलाफ किए हैं तो उसके लिए आपको कहा जा रहा था, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप जस्टिफाई करते हैं। आप औरंगजेब को हीरो मानते हैं। जो औरंगजेब कत्लेआम के लिए, जजिया कर के लिए जाना जाता था, उसको हीरो मानता है। तो ये क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उस बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया जो हमारे ज़रूरत का नहीं था, जो सही बात था उसको छिपाया गया ताकि फूट डालो और शासन करो। जो ये मुगल ने शुरू किया उसको अंग्रेज ने अपनाया, उसको बाद में इतिहासकारों ने और कांग्रेस सरकार ने वैसे पुट किया ताकि यहाँ पर रूल किया जा सके। जबकि वेद में ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो टीचर जो कहते हैं कि हम वेद को नहीं मानते, तो उनको ये भी नहीं मानना चाहिए कि बिहार है कि नहीं, क्योंकि महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ में बिहार की चर्चा है। तो इसका मतलब है अगर बिहार है तो हमारे धर्म भी है, और धर्म है तो उससे छुपने की कोशिश जो टीचर करते हैं वो बेवकूफ़ टीचर होते हैं। आगे देखिए, अब हम चलते हैं कि जाट जो था, जाट कास्ट जो थे, जाट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, और जाट का एरिया था दिल्ली, आगरा, मथुरा। ये जाट का क्षेत्र था। ये जमींदार हुआ करते थे। ये सारे लोग जो थे ना, ये जाट जो थे, ये जमींदार हुआ करते थे। और चूड़ामन एंड बंदन सिंह, जो थे ये लीड कर रहे थे अंडर सूरजमल। जाट जो था वो जाट के जो थे, जाट चरम पर थे सूरजमल के शासनकाल के दौरान। तो ये सब हिस्ट्री के कुछ खास बात थी। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और आप जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस पर जरूर फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। इस वीडियो को शेयर करें, इस पर डिस्कशन करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल के लिंक को शेयर भी करें। थैंक यू।